गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 11th के फिजिक्स सब्जेक्ट पर बात करते हैं। हम फिजिक्स के चैप्टर नंबर 10 पर आ चुके थे। चैप्टर नंबर 10 में हमने बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्कशन की थी टॉपिक में, जिसमें हमारा लास्ट टॉपिक था हुक्स लॉ। हुक्स लॉ में आपको मैंने बताया था 3 टाइप्स के उसके क्या होते हैं, काइंड्स होते हैं। तो पहला हमारा क्या काइंड्स था, यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस के लिए हमने आज हमारा टॉपिक से यंग मॉडुलस। तो यंग मॉडुलस को हम समझने से पहले हमको स्ट्रेस पढ़े थे, स्ट्रेन पढ़े थे, है ना। लैंगिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है, लैंगिट्यूडनल स्ट्रेस क्या है, ये सभी चीज़ें के बारे में हमने पहली क्लास में डिस्कशन कर लिए थे। तो चलिए हम आज पढ़ते हैं यंग्स मॉडुलस। चलिए, इफ़ अ डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड एलोंग द लेंथ टू स्ट्रेच अ बॉडी of which length is large compared to its width and thickness is in form of a there is increase in its length। इसका मतलब बेटा, यदि किसी बॉडी पर लेंथ, ब्रेथ या थिकनेस, हम तीनों चीज़ों में से किसी एक चीज़ पर, जैसे लेंथ की डायरेक्शन पर हम क्या करें, एक डिफॉर्मिंग फोर्स करें, तो हमारा क्या होगा, देयर इज इंक्रीज इन इट्स लेंथ। तो हमारा क्या होगा, लेंथ में इंक्रीज होगा। इन्हीं तीनों चीज़ों में से हम किसी एक के डायरेक्शन में, जो कि हमारा कौन से डायरेक्शन, लेंथ की डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड करेंगे, तो हमारा क्या होगा, देयर इज इंक्रीज इन इट्स लेंथ। मतलब इनके अपेक्षा क्या होगी, हमारी लेंथ में बहुत अधिक इंक्रीज होगी। देयर इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बॉडी। इसका मतलब बेटा, यदि किसी बॉडी के, ठीक है, यदि किसी बॉडी के पर यूनिट पर क्या हो रहा है, हम लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। द इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बॉडी, किसी बॉडी के ओरिजिनल लेंथ पर यूनिट पर हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज इन द लेंथ, है ना। तो देखिए, पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ के पर यूनिट पर क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है लेंथ पर। देखिए, इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द लैंगिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है बेटा। एंड और द फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट एरिया, और यदि उस एरिया पर यूनिट एरिया पर यदि कोई फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी के क्रॉस सेक्शन पर जो पर यूनिट एरिया पर फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, तब क्या कहलाएगा वो हमारा, वो इज कॉल्ड द लैंगिट्यूडनल स्ट्रेस। सो the force acting on the unit per area of cross section of the body, किसी बॉडी के क्रॉस सेक्शन पर, है ना, यूनिट एरिया पर हम क्या कर रहे हैं, कोई फोर्स अप्लाइड करते हैं, तो वो क्या कहलाता है हमारा, इज कॉल्ड द लैंगिट्यूडनल स्ट्रेस। विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ लैंगिट्यूडनल स्ट्रेस टू लैंगिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, इज कॉल्ड द यंग मॉडुलस। देखिए, हमें यंग मॉडुलस के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, लैंगिट्यूडनल स्ट्रेस एंड लैंगिट्यूडनल स्ट्रेन। और आपको मैंने इसके बारे में पहले भी इसके टाइप्स बताए थे, किसके, स्ट्रेस और स्ट्रेन की, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, इस विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ लैंगिट्यूडनल स्ट्रेस टू लैंगिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड द यंग्स मॉडुलस of the material of the body। It's is denoted by the लेटर y। हम इसको यंग मॉडुलस को किससे डिनोट कर रहे हैं, इंग्लिश के कैपिटल लेटर y से हम इसको डिनोट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक आपको डायग्राम दिखा रहा होगा। सबसे पहले आपका डायग्राम मैं बता दे रहा हूँ कौन सा डायग्राम है। डायग्राम हमारा देखिए ए, जिसमें एक देखिए ए और बी लिखा है, ए एंड बी, जिसका लेंथ कितना है हमारे पास, एल लेंथ का है। उस पर कोई मास्क हम एम
लटका देते हैं, ठीक है। उस पर m लटकाने पर उस पर कुछ ना कुछ तो इंक्रीज होगा, तो वो जो इंक्रीज हुई लेंथ है उसको हम क्या मान के चल रहे हैं, स्मॉल l। तो देखिए उसी चीज़ों को आपको एग्जाम्पल समझ में आए। एक हमारे पास वायर है AB जिसकी लेंथ L है और हम उस पर कोई मास का कोई बॉडी या लोड हम उस पर लगा रहे हैं mg का, तो क्या हो रहा है हमारे पास उस पर उसके लेंथ पर कुछ ना कुछ क्या होगा, इंक्रीज होगा। वो लेंथ हम क्या लेके चल रहे हैं, स्मॉल l। तो उसमें हुए जो इंक्रीज होगा तो टोटल कितना लेंथ हो जाएगा उस वायर का, कैपिटल L प्लस स्मॉल l। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आया समझ में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसीडर अ वायर AB ऑफ लेंथ L। वही चीज़ आपको यहाँ पर समझाया कि AB जो है वो L लेंथ का है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, उसकी एरिया क्या होगा, A। एरिया का आपको फॉर्मूला पता है, पाई आर स्क्वायर, जहाँ वेयर R इज द रेडियस ऑफ वायर। सो व्हेन अ लोड ऑफ मास, मास का कोई लोड हम क्या कर रहे हैं उसमें, सस्पेंडेड एट इट्स ऑन एंडिंग कीपिंग द अदर एंड फिक्स्ड द वायर गेटिंग स्ट्रेंथ। तो देखियो उस बार पे क्या होगा, AB था, अब उस पर कोई इंक्रीज हुआ तो क्या हो, उसको हम क्या उस लेंथ को क्या बोलेंगे, AB डैश, सच दैट इट्स लेंथ बिकम, क्या हो जाएगा उसका लेंथ, L प्लस L एज सो इन अ फिगर में आपको दिख रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन फोर्स अप्लाइड ऑन द वायर। देखिए वायर पर हम क्या फोर्स लगा रहे हैं, mg। एक फोर्स यहाँ पर mg हमने उस पर लटका दिया तो हमारा क्या हो गया वायर का, देखिए फोर्स अप्लाइड ऑन द वायर F इक्वल टू mg। हम इसको ज़्यादा हो तो इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं। एंड इंक्रीज इन लेंथ ऑफ वायर, इंक्रीज हुआ हमारा क्या, देखिए पहला सेकेंड वायर L प्लस L, उसमें से क्या किया है, इंक्रीज कितने का हो रहा है, L प्लस L माइनस L, मतलब हमने L पे क्या होगा, L L L L। अब देखिए इंक्रीज क्या हुआ था, एक हमारे पास L प्लस L जो अपना क्या था, ये mg कोई मास लटकाने पे हमारा ये उस पर क्या होता है इंक्रीज, माइनस हम क्या करेंगे जो L लेंथ का के लिए थे एक वायर, तो L प्लस L, तो L माइनस स्मॉल l माइनस, देखो L प्लस L, L प्लस L माइनस कैपिटल L, तो L से L कैंसिल हुआ तो हमारा क्या आया, स्मॉल l। ठीक है बच्चों, आया समझ में। तो L प्लस L माइनस L, सो स्मॉल l। यहाँ तक क्लियर, इट इज़ क्लियर। सो अब आगे देखते हैं हम। चलिए हम आगे इसकी पे बात करते हैं। हमारे पास है लैंगिट्यूडनल स्ट्रेस, क्या होता है, F अपॉन A। F क्या है हमारा mg और A क्या है, एरिया पाई आर स्क्वायर। तो हमने लिखा लैंगिट्यूडनल स्ट्रेस F अपॉन A इक्वल टू mg अपॉन पाई आर स्क्वायर। सो लैंगिट्यूडनल स्ट्रेन की बात हो रही है बेटा, स्मॉल, देखो इंक्रीज जो लेंथ हुआ था उससे आपका क्या हुआ, इंक्रीज लेंथ से आपने देखा तो क्या, स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। सो बाय हुक्स लॉ विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी यंग्स मॉडुलस इक्वल टू क्या होता है, लैंगिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लैंगिट्यूडनल स्ट्रेन। ये क्या होता है, इसके रेशियो जो है वो आपका क्या कहलाता है, यंग मॉडुलस। तो बाय इक्वल टू F अपॉन A, F अपॉन A, F अपॉन A, और देखिए अपॉन पे फिर है L अपॉन A दिख रहा होगा, तो हम क्या करेंगे उसको, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, F अपॉन A इंटू, जब करेंगे तो कैपिटल L ऊपर जाएगा और स्मॉल l नीचे आ जाएगा, यही होगा। तो देखिए F अपॉन A, सो F L अपॉन A अपॉन L, यही होगा हमारा फाइनली। तो हम अब वैल्यू रखते हैं, F की वैल्यू हमारा mg है तो mg कैपिटल L का कैपिटल L
अपॉन ए, एरिया क्या है हमारे पाई आर स्क्वायर, और स्मॉल एल का स्मॉल एल। यहाँ तक आए बेटा बच्चों, कोई दिक्कत है यहाँ तक? हाँ, ये आपका क्या हो जाएगा, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला हो जाएगा। हम इससे अब कुछ क्वेश्चन है भी जो रहते हैं हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये है, क्या है ये, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला। चलिए, इफ यदि पाई आर स्क्वायर, एरिया क्या है 1 मीटर स्क्वायर है, एल क्या है, कैपिटल एल है, देन तब क्या होगा, यंग पर देखिए एम जी की जगह आप क्या रखेंगे वैल्यू 1, और पाई आर स्क्वायर की जगह आप क्या, सॉरी एम जी होगा, एल जो लेंथ है वो एल होगा, एल को हम स्मॉल एल भी ले सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो देखिए एम जी स्मॉल एल अपॉन पाई आर स्क्वायर 1 इंटू एल। सो एल से एल कैंसिल हुआ, और तो हमारे पास क्या बचा, एम जी अपॉन 1, तो y इक्वल टू एम जी। ठीक है, ओके बेटा। देखिए, दूस न्यूमेरिकली द यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू डबल द लेंथ of a wire of unit area of cross section of that material। आया बेटा समझ में यहाँ तक? मैंने उसमें पहले ही डेफिनेशन में बता दिया था, उसका न्यूमेरिकल भी बता दिया था कि किसी मॉडुलस की लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी के अंदर है ना पर कोई फोर्स अप्लाइड करते हैं, तो उसके जो रहता है पर यूनिट एरिया पर जो क्या होता है, एरिया पर हमारा स्ट्रेस होगा, उसके लंबाई लेंथ के क्या होगा, डबल होगा। ओके, चलिए हम इसको क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, जो आपको मैंने अभी डेफिनेशन में समझाया था कि किस किस की वैल्यू जो दिया है, जैसे एरिया की वैल्यू, ए की वैल्यू आपको दे दिया जाता है, लेंथ की वैल्यू आपको दे दिया जाता है, तो आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चन पे उस वैल्यू पर पुट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे इस पर है यूनिट्स एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यंग मॉडुलस। ठीक है बच्चों, इसमें आपको देखना, ऑब्जर्व द यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ यंग मॉडुलस इज न्यूटन मीटर इनवर्स 2। ओके, इसका ऐसा यूनिट क्या है यंग मॉडुलस का, न्यूटन मीटर इनवर्स 2, एंड सीजीएस पद्धति यूनिट में आपका क्या हो जाएगा, डाइन सेंटीमीटर इनवर्स 2। ओके, इसका यूनिट हमने देख लिया। अब इसका हम डायमेंशनल फार्मूला देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। कैपिटल कोष्टक एम, कैपिटल एम, इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा कैपिटल एम, एल इनवर्स मतलब एल की पावर -1 टी की पावर -2। यही यंग मॉडुलस का डायमेंशनल फार्मूला है। आपको मैं एक बार जूम करके दिखा देता हूँ। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यंग मॉडुलस आपका यहाँ कवर हो जाएगा बच्चों। ये एग्जाम के उस पे फोकस पे रहता है, ये अधिकतर पूछा जाता है क्वेश्चन। इट इज़ डायमेंशनल फार्मूला इज एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। ओके बच्चों, इसको रीड कर लेना और कॉपी में आप यंग मॉडुलस को लिख कर कॉपी चेक करवा लीजिएगा। थैंक यू।